के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ। है क्या ये, क्या चीज है यो? कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां। तो गाइस आप देख सकते हो ये क्या खाना है, तो घुसा हुआ है, मैं निकल जाओ उसके बाहर से। बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। आर्मी में तुम्हारी जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी ने माफ कर दिया है, गालीबाजों को पीएम मोदी ने माफ किया है। मैंने आपको कल बताया था कि किस तरह जंतर मंतर पर अलग अलग प्रोटेस्टर्स, अलग अलग प्रदर्शनकारी वीडियो बनाकर प्रधानमंत्री को, सरकार के खिलाफ, पीएम मोदी की माता जी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। उठ जाओ, निकल जाओ, नीचे से निकल जाओ। और अब देखिए, इसी में से एक और बच्ची थी जिसने इसी तरह की गालियां दी, उसके पास खिलाफ एफआईआर हुई, अब उसने माफी मांगी। और जो घुसा हुआ है, मैं निकल जाओ उसके बाहर से। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। के अंदर से उठ जाओ भाई। अब आपको बताऊं कि माफी मांगी जिस बच्ची ने, वो क्या कहते हुए माफी मांग रही है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी को गाली दी। इसके बाद लड़की के खिलाफ नोएडा में शिकायत दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद से परिवार फरार था और अब वीडियो जारी कर लड़की ने माफी मांगी। ये माफी का वीडियो में कहा वो सिर्फ 15 साल की है, इसलिए तस्वीर हमने धुंधली की है। ये उसकी पहली और आखिरी गलती है, वो कह रही है। वीडियो में लड़की हाथ जोड़कर बयान पर माफी मांग रही है। उसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस घूमने गई थी, वहां छात्र प्रदर्शन चल रहा था, वहां कुछ लोग पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। उसी माहौल और भीड़ के बहकावे में आ गई। 30 जुलाई को उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब देखिए, सीजेपी के चीफ अभिजीत दीपके कह रहे हैं, कॉकरोच पार्टी के फाउंडर दीपके ने सवाल किया, क्या सरकार अब केस भी वापस लेगी? अगर गाली देने पर एफआईआर दर्ज होनी है तो सबसे ज्यादा बीजेपी आईटी सेल पर होनी चाहिए। ये कार्यकर्ता कई साल से गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं पर भी केस दर्ज होने चाहिए। नेहा बोरा है आयसा की नेता। नेहा ने नोएडा की छात्रा का समर्थन किया है, कहा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर कराने पर सवाल उठाए। नाबालिग पर 6 एफआईआर दर्ज किए गए, रेप हत्या की धमकी मिल रही है। पूछा, नाबालिगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों हो रही है? गाली का मुद्दा जवाबदेही से बचने के लिए उठाया जा रहा है। आइए सुनिए जरा, माफी मांगने वाली जो छात्र है, प्रदर्शनकारी, वो क्या कह रही है और बाकी लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। पूरे देश के स्टूडेंट्स को ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हिम्मत मत करना फिर से बीजेपी की सरकार से सवाल करने का, हिम्मत मत करना फिर से प्रोटेस्ट करने का। अगर डेमोक्रेसी में बिलीव करते तो देश भर में स्टूडेंट्स को ये लोग तंग नहीं करते। These people don't believe in democracy. जहाँ तक माफी मांगने की बात है, मुझे उम्मीद है कि जो भाजपा के आईटी सेल वाले हैं, जो हमारी हर पोस्ट, हर वीडियो पे गालियां लिखते हैं, उनको भी मोदी जी माफ कर देंगे, क्योंकि वो तो बहुत सालों से श्रद्धापूर्ण गालीबाजी और इन सब गंदगी में लगे हुए थे। लेकिन उम्मीद है प्रधानमंत्री जी उन्हें भी माफ करेंगे। तो नेता कह रहे हैं पीएम मोदी माफ करेंगे। पीएम मोदी का एक वीडियो और आया जहां गाली देने वाले छात्रों और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने माफ किया। भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। बच्चे भी हमारे हैं,
उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी। अब देखिए, पीएम मोदी ने माफी मांगी तो बीजेपी के पूर्व नेता प्रवक्ता रहे शहजाद ने एक वीडियो बनाया। डिक्टेटरशिप क्या होती है, असली इमरजेंसी क्या होती है, उनसे सीखे मोदी जी। 3 इंस्टाग्राम यूजर्स ने राहुल गांधी का अपमान किया केरल में, तो केस बुक हो गए। पीसफुल प्रोटेस्टर्स के आपकी सरकारों ने तो केस विड्रॉ कर दिए, कॉकरोच पार्टी वाले। और केरल में 5000 लोगों पे केस हो गए। कर्नाटका में कोई पोस्टर दिखा रहा है, उस पर केस हो गया। असली डिक्टेटरशिप क्या होती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा बच्चों से जो उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। पीएम मोदी ने वीडियो बनाया, जंतर मंतर पर गाली को लेकर पीएम मोदी का यह संदेश था। इसमें पीएम ने युवाओं के आक्रोश को संभालने की कोशिश की। पीएम ने कहा, एक कल्चरल शौक है कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें राह दिखाना हमारा काम है। इन्हें सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उनको माफ करना चाहता हूं, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। प्रदर्शन के दौरान पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर गालीबाजों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज हुई। इस बीच पीएम मोदी ने जेनजी युवाओं को माफ कर बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने शुक्रवार रात इंस्टाग्राम पर रील शेयर की। कुछ शरारती बच्चों ने मुझे और मेरी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी, लेकिन बचपन में गलतियां होती हैं। बचपन गलतियों को सुधारने का अवसर भी होता है। यह पिछले 9 दिनों में पीएम का 5वां वीडियो है। रात 11 बजे जारी किए गए वीडियो को 30 मिनट में ही 13 लाख लोगों ने देखा। राहुल गांधी ने इस पर कहा, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वीडियो को लेकर निशाना साधा। राहुल ने कहा, पीएम मोदी छात्रों की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहे हैं। छात्र उनसे माफी के हकदार हैं, न कि उनकी माफी के। भारत के छात्रों को उनकी माफी की जरूरत नहीं है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज के साथ हमें विरोध करना चाहिए। गाली गलोच, हुड़दंगा, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, इससे बात नहीं बनेगी। सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन परिवर्तन केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन से नहीं हो जाएगा, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। अगर कोई और होता उनकी जगह तो कड़ी से कड़ी सजा, ये उनका बड़ापन है। ऐसे प्रधानमंत्री जी को मेरा कोटि कोटि नमन। दुनिया के लिए टफ मास्टर है और अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए मोम की तरह। विद्यार्थी अपने हिम्मत पर जंतर मंतर पर आए, देश की सड़क पर आए और अपने न्याय और अपने हक के लिए उसने बहुत बड़ी जंग छेड़ी और वो जीत गए। तो आपके पास कौन आया था हाथ जोड़कर कि हमें माफ करिए, या अपने आप माफ कर रहे हो? किसने माफी मांगी? हुकूमत ने इन बच्चों के साथ वादा किया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जबान की अपनी अहमियत होनी चाहिए। अगर जबान दिया है तो उसको फिर रखना चाहिए। तो जहाँ जहाँ कार्रवाई हो रही है रुकनी चाहिए। जहाँ एफआईआर दर्ज है उन एफआईआरों को वापस लिया जाना चाहिए। सच्चाई से भागना चाहती है सरकार। जवाब चाहिए कि छात्रों के ऊपर गोली क्यों चलाई आपने भाई? अगर आप माफ भी नहीं करेंगे तो गाली देने का क्या होगा? सजा क्या करा दोगे आप? भविष्य बर्बाद करोगे उनका। गरिमापूर्ण तरीके से बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। सही बात कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि जो बच्चे किन्हीं कारणों से गलत रास्ते पर भटक गए हैं, उनको विकास के मुख्य धारा में उनकी प्रगति के लिए काम करने के लिए उनको माफ करना चाहिए, उनको सही सलाह दे करके सही रास्ते पर ले आना चाहिए। तो माफी देने की जगह माफी मांगने की जरूरत थी। आपको चाहिए था उन छात्रों से, युवाओं से माफी मांगे जिनको अपना हक मानते हुए आपकी पुलिस ने लहूलुहान किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उन्होंने बच्चों को माफ किया। दूसरी तरफ पुलिस एक्शन भी संभव है, रोक दिया जाए, क्योंकि
प्रधानमंत्री ने खुद कहा वो नहीं चाहते कि बच्चों को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाएं, लेकिन मैं आपको बताऊं दुनिया के दूसरे देशों में सुप्रीम जो लीडर है, जो नेता है, जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, उसके खिलाफ अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या कानूनी सजा होती है, क्या की जाती है। सबसे पहले देखिए चीन में देश के राष्ट्रपति या कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं का अपमान करने, उन्हें गाली देने या उनकी आलोचना करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। इसमें राजद्रोह और मानहानि के तहत केस दर्ज हो सकता है। 3 साल से लेकर कई साल तक की जेल की सजा मिल सकती है। अगर अपमान या टिप्पणी को गंभीर माना जाता है तो 3 साल तक की जेल या राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। सऊदी अरब में राजा क्राउन प्रिंस के खिलाफ टिप्पणी पर कड़ी सजा है। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। गाली देने पर कड़े कारावास और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। विदेशी नागरिकों को देश निकाला जा सकता है। इसे सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा या आतंकवाद के दायरे में लाया जा सकता है, जिसके तहत कई सालों की लंबी कैद की सजा का प्रावधान है। जर्मनी में राजनेताओं के लिए कड़े कानून की सुरक्षा दी गई। उन्हें क्रिमिनल कोड के तहत राजनेताओं का अपमान करना एक विशिष्ट अपराध है। जर्मनी में 2025 में ऐसे रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए। 2026 में इस कानून को खत्म करने का प्रस्ताव को संसद ने खारिज कर दिया। लेकिन अमेरिका में हालात जुदा है। अमेरिका में नेताओं के खिलाफ तीखी अपमानजनक आलोचना पर कानून नहीं है। सीधी धमकी के मामले में भी अमेरिका में कार्रवाई होती है अगर सीधी धमकी आप राष्ट्रपति को दे दें। जब कोई सीधी धमकी दी जाए, हिंसा भड़काई जाए या मानहानि के झूठे तथ्य रखे जाए, यहां नेताओं के लिए मानहानि का केस जीतना बहुत मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है। अब सुनिए जरा, प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारी छात्रों को माफ किया जो गाली गलौज कर रहे थे। देश के लोग इस पर क्या कह रहे हैं? किसी भी चीज़ से हमारी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन आप अगर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो थोड़ी संयमित होनी चाहिए। आप देखेंगे ना कि मतलब लोग इतने सहज नहीं हो पा रहे हैं और वो रील के साथ उतने ही सहज हो गए जितने बच्चे हैं, और जैसे वो हैं उतनी ही सहजता से वो आकर के उन लोगों के साथ में। प्रधानमंत्री जी का ये एक बहुत बड़ा दरिया दिल कहेंगे कि इन्हें उन्होंने क्षमा किया। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए और जेल डालना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई बच्चे नहीं हैं। आज़ादी दी जा रही है बोलने की, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप गलत बोले। जिन बच्चों ने गाली देना वैसे ही गलत है, तो उसको तो सपोर्ट किसी तरह नहीं करा जा सकता। बट मेरा तो यही कहना है जो उनके मुद्दे हैं उन पे नज़र रहनी चाहिए। बट अब ये देखना है कि आगे आउटकम क्या निकलेगा, कितने चेंजेस आएंगे एजुकेशन में, मेन तो वही पॉइंट है। मैं देखता हूँ कि पीएम जी का ये बहुत बड़प्पन है और वह बहुत सहनशील आदमी है और उनकी मदर को ऐसे गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी। आई थिंक कि जेन जी की तरफ से वो चीज़ें गलत थी। वो बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो किसको गाली दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे हैं। तो उस चीज़ को प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी समझा है और पेपर लीक को लेकर उन्होंने काफ़ी सारे डिसीजन लिए हैं। तो युवाओं का नजरिया भी आपने जाना, वो क्या राय रखते हैं प्रधानमंत्री की इस माफी पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, पप्पू यादव ने ऐसा क्या किया जो उन पर 51 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। पप्पू के ड्रामे ने भावनाएं भड़का दी हैं, लोगों में गुस्सा है, रोष है। क्या किया पप्पू यादव ने? ये तस्वीर कल संसद से आई। पप्पू यादव दान पात्र चोरी कर रहे थे। राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसकी नकल कर रहे थे, उस पर ड्रामा कर रहे थे। देखिए उसमें राहुल गांधी शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के नेता शामिल हुए, अयोध्या के सांसद खुद उस दान पात्र में पैसा डाल रहे थे और फिर पप्पू दान पात्र उठाकर भाग खड़े हुए। अब देखिए इस पर पूरे देश में उबाल है। लखनऊ से देखिए तस्वीरें आई, पप्पू यादव की तस्वीरों पर लोगों ने चप्पल जूते बरसाए। यादव के अंदर अगर क्षमता है, इतने ताकतवर हैं, तो पप्पू यादव सीधे एक बार पैगंबर के खिलाफ कुछ भी बोल दें
शाम तक सर जुदा हो जाएगा। उनकी हैसियत हो तो भाई दूसरे धर्म के बारे में इस प्रकार करके देखें तो अभी क्या होता है। दूसरी तरफ देखिए लखनऊ में ही पप्पू यादव की शव यात्रा निकाली जा रही थी। प्रदर्शनकारी शव यात्रा लेकर बढ़ रहे थे। पप्पू यादव होश में आओ, पप्पू यादव होश में आओ। और उसके बाद लोगों ने उस शव को, उस अर्थी को जो प्रतीकात्मक तौर पर लेकर जा रहे थे, उसे जला दिया। अब देखिए अयोध्या में खुद जगत गुरु परमहंस प्रदर्शन कर रहे थे पप्पू यादव की तस्वीरों के साथ। यादव मुर्दाबाद, गठबंधन मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद। इस कुकृत्य में जो सम्मिलित है उन सबकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर करोड़ों की संख्या में हम सभी साधु संत, नागा साधु और जितने भी जो है सनातनी हैं, अगर हम लोग रोड पर उतर गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यादव मुर्दाबाद। दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली के जंतर मंतर पर हवन हो रहा था, शांति के लिए हवन किया जा रहा था। नमो नमः, देवताये नमो नमः। जंतर मंतर के अलावा देखिए यूपी के बस्ती में लोग सड़कों पर उतरे थे। बड़ी बात यह है पप्पू ने जो किया उसको लेकर अलग अलग शहरों में नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। बस्ती के बाद आपको मथुरा लिए चलता हूं। मथुरा में साधु संत प्रदर्शन कर रहे थे, अपने गुस्से को जाहिर कर रहे थे। पप्पू यादव पप्पू यादव हाय, पप्पू यादव हाय, पप्पू यादव हाय, पप्पू यादव हाय, ये झूठों का यार। लखनऊ लिए चलूं। लखनऊ में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पप्पू का पुतला जला रहे थे। पुतले पर लात और जूते बरसा रहे थे। पप्पू यादव मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, पप्पू यादव मुर्दाबाद। अब देखिए अलग अलग जगह पप्पू यादव के खिलाफ गुस्सा है। कहीं एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, कहीं उनके सिर पर इनाम रखा जा रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहांगीरपुर थाने में शिकायत दर्ज हुई पप्पू के खिलाफ। एक दिल्ली में शिकायत सूर्या मैथिली नाम के शख्स ने दर्ज कराई। पप्पू पर सनातनियों की भावना आहत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी पुलिस में शिकायत की और पप्पू पर हिंदुओं की भावना भड़काने का आरोप लगाया गया है। वीएचपी ने जंतर मंतर पर यह पप्पू यादव के लिए सद्बुद्धि हवन रखा था। वाराणसी में देखिए क्या हुआ। संतों की शिकायत पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। पप्पू के साथ राहुल और अवधेश प्रसाद पर भी मामला दर्ज हुआ। इन सब पर धार्मिक भावना आहत किए जाने का आरोप है। एफआईआर
पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक दास ने कराई है। लखनऊ में देखिए, सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। संगठन ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी विरोध किया है। साथ ही पप्पू यादव का सिर लाने वाले को 51 लाख देने का ऐलान किया है। मथुरा में साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पप्पू यादव को कंस का रूप बताया और पुतला दहन किया है। पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है मथुरा में। सुनिए पुलिस क्या कुछ एक्शन ले रही है और हिंदू धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। राजेश रंजन और पप्पू यादव जी और राहुल गांधी जी और जो अवधेश जी हैं, इनके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य इनके द्वारा बताए गए हैं जिससे सनातन धर्म का अपमान हुआ है और उसी में अभियोग जो पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करना और IT एक्ट जैसी धाराएं लग रही हैं, जिसमें जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर जितने लोग उसमें थे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, डिंपल यादव, जितने लोगों ने सनातन का मजाक बनाया है, अगर इन लोगों की सदस्यता रद्द नहीं हुई तो करोड़ों की संख्या में हम लोग जो है फिर रोड पर उतरेंगे, मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि सरकार, केंद्र सरकार से उनको कोई मांग करना है लोकसभा में, तो अपने तरीके से करे, भगवा पहनकर और जो है कालनेमी बनकर जो है, इस तरह पप्पू यादव जी ने किया है, वो कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। और हम लोकसभा अध्यक्ष से भी निवेदन करेंगे कि उनकी सदस्यता समाप्त हो। संसद भवन में साधु वेश में जिस प्रकार पप्पू यादव ने ये नाटक किया है संत बनने का, ये घोर निंदनीय है। सभी संत समाज इससे बहुत ही आहत हैं। भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण का अपमान करने वाले लोग जिस प्रकार का ये संत वेश बनाकर नाटक कर रहे हैं, ये इसको हमारे संत समाज कठोर शब्दों में निंदा करता है। इससे ज्यादा शर्मनाक देश के लिए कुछ हो भी नहीं सकता। और आज उसने 150 करोड़ भारतीयों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है। उसने सनातन का, सनातनियों का, भगवा का जो उपहास उड़ाने का प्रयास किया है, भगवान श्री राम के चंदा चोरी को लेकर क्या किया है तुमने? इससे यही लगता है कि ये सनातन का अपमान करने के लिए ही पार्लियामेंट में गए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर रामलला का अपमान करता, राणा सांगा का अपमान करता, कौशल्या माता का अपमान करता है और ब्राह्मणों के ऊपर अनाप शनाप बोलता है, हम उसका हमेशा विरोध करेंगे। अब देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ कोशिश ये है सियासतदानों की भी, लोगों की भी, कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। उन्होंने सनातन का अपमान किया है, भावनाओं को ठेस पहुंचाया। इसलिए बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने भी पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं, पुलिस से मिली है। एक और तस्वीर सामने आई जिसमें साधु संतों ने गुस्सा जाहिर किया और उसके बाद पुलिस थाने पहुंचे हैं जहां शिकायत दर्ज कराई।